हाय फ्रेंड्स दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1-2 बना चुके हैं, 1 2 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4-5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़ एंड फॉर द रुपीज़ 8 होगा एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, रुपीज़ 5 पर किलोमीटर। मतलब ये बोला है कि किसी टैक्सी टैक्सी फेयर इस तरह से दिया हुआ है कि पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपये लेगा और बाकी के उसके बाद जितना आप चलेंगे उसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर लिया जाएगा। ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर y, राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें डिस्टेंस को x लेना है और टोटल फेयर को y रुपीज़ लेना है और लीनियर इक्वेशन बनाना है इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बोला है कि y लेना है टोटल डिस्टेंस टोटल फेयर, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टोटल फेयर, ये रुपीज़ वाई होगा, और हमें लेना है टोटल डिस्टेंस, ये हमें x किलोमीटर लेना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फेयर ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का फेयर हमें कितना दिया हुआ है, तो रुपीज़ 8। यानी मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ चलना शुरू किए, मतलब ये आपको टोटल डिस्टेंस चलना है। ठीक है। तो पहले 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपये देना होगा, बाकी सबके 5 रुपये इस तरह से देना होगा। ठीक है। सब्सिक्वेंट का मतलब यही होता है, बाद वाले के लिए। तो हमें इसको इक्वेशन में बनाना है, मतलब इस वर्ड को जो भी दिया हुआ है उसको मैथ में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि टोटल फेयर निकलेगा कैसे। सपोज कीजिए आप x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए, x किलोमीटर। ठीक है। तो x किलोमीटर के लिए आपको मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देना होगा, बाकी के 9 किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये देना होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि टोटल फेयर निकालना है तो पहले अलग से 1 किलोमीटर का मतलब बोल सकते हैं फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का पैसा मतलब 8 रुपये देना होगा, जो कि रुपीज़ 8 है, और प्लस फेयर फॉर सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब उसके बाद वाले के लिए। मतलब हम लोग x डिस्टेंस चले हैं तो पहले 1 किलोमीटर का हम लोग तो 8 रुपये दे ही चुके, तो अब x किलोमीटर में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि 1 का पैसा तो दे ही चुके हैं। तो बाकी जो बचा है वो x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल फेयर मिल जाएगा। तो टोटल फेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो हमें दिया हुआ y एज्यूम किए है, टोटल फेयर y है, फर्स्ट किलोमीटर का रुपीज़ 8 है, प्लस अब बाकी का जो मान लीजिए हम लोग चले हैं इतना x माइनस 1। ठीक है। तो x माइनस 1 इसके लिए हमको कितना पे करना होगा, तो ये बाकी के मतलब 1 किलोमीटर छोड़ करके बाकी जितना डिस्टेंस है उसके लिए 5 रुपये देना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3 प्लस 5x, ये आपका बन गया इक्वेशन। देखिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप टोटल चले हैं 10 किलोमीटर और पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ दे चुके हैं, तो बाकी ये कितना देना है आपको। तो आप बोलिएगा टोटल 10 था, उसमें से 1 को कम करके देना है। 8 रुपये तो वो लेगा ही लेगा फर्स्ट 1 किलोमीटर का, बाकी डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे टोटल 10 में से 1 माइनस करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे हमको चलना है टोटल x, तो x में से 1 किलोमीटर का दे चुके हैं, तो बाकी जो बचा वो हम बोलेंगे कि x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये देना होगा। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन में इसको ये करना, तो हम लोग ये बना चुके हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा।
तो हमारा जो इक्वेशन आया वो इस तरह से है, यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 + 5x, ठीक है, इसको याद रखें। हमें दिया y इज इक्वल टू 3 + 5x, ये इक्वेशन आया। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सपोज कीजिए पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 5 × 1 = 5, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे 5 × 1 = 5, मतलब y आ जाएगा 3 + 5 मतलब 8 आ जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू और 2 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, तो y इस इक्वेशन में रख दें 3 + 5 × 2, तो ये आ जाएगा 3 + 5 = 2 = 10, मतलब 13 आ जाएगा, y का वैल्यू 13 आ जाएगा। बस 2 पॉइंट लेना काफ़ी है। अब हम लोग यहाँ पे सपोज कीजिए बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, ये हमारा x है और ये y। जब x को 1 रखें तो y मिला था 8, जब x हम लोग 2 रखें तो y मिलेगा 13, ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। और हाँ, एक बात याद रखें, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लीजिएगा तो x क्या था, x तो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस जब 0 ट्रैवल कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए x 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3 + 5 × 0, यानी y आ जाएगा 5 0 से 0 होगा, मतलब 3 रुपीज़ आएगा। मतलब ये हुआ x का मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस 0 चले तो y है, बोल रहा है टोटल फेयर 3 रुपीज़ आएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप कोई डिस्टेंस चले भी नहीं लेकिन 3 रुपये देना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये ग्राफ में, मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 जो है वो वैलिड नहीं है, याद रखें। जब तक आप डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते आपको फेयर नहीं दे मतलब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह लॉजिक को रखें, इस वजह से x का वैल्यू 1 से शुरू करें। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल चुका है, अब इसको डायरेक्ट प्लॉट करते हैं। हमें दिया हुआ x 1 लेंगे तो y 8 आएगा, मतलब x 1 यहाँ पे होगा और y 8 कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये आपका हो जाएगा 1, 8। दूसरा है x 2 लेते हैं तो y 13 आएगा, x अगर 2 लेते हैं तो y आ जाएगा 13, ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग, ये मेरा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2, 13। अब ये जो 2 पॉइंट आपको मिल रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, आपको मिल जाएगा ग्राफ। तो यहाँ से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें। और याद रखें, यहाँ पे जो ग्राफ हम लिए सिर्फ ऊपर लिए, नीचे की तरफ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे नेगेटिव वैल्यू आता है, x और y का नेगेटिव वैल्यू, तो x भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डिस्टेंस। ऐसा कैसे हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और ना ही फेयर नेगेटिव होता है, मतलब भाड़ा जो है। इस वजह से ग्राफ को ऊपर ही रखना है, पॉजिटिव ये में, क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमारा ग्राफ भी बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, यानी गिवन बिलो जो चॉइसेस है, चूज द इक्वेशन, आपको इक्वेशन को चूज करना है। हुज ग्राफ आर गिवन, यानी जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको वो इक्वेशन को चूज करना है जिसका ये ग्राफ है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। आप जानते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के ऊपर का हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जैसे ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट क्या है, -1, 1, तो -1, 1 इस इक्वेशन में डालेंगे। देखिए ये क्या है, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू, ठीक है। तो मतलब x के जगह पर -1 और y की जगह पर 1 को रखेंगे तो इस इक्वेशन मतलब इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर x की जगह में यहाँ पे -1 रखें तो और y क्या है 1, तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ का ये फर्स्ट वाला इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो ऐसा ही पता चल चुका है। दूसरा वाला में पुट करते हैं। सपोज कीजिए इसको यहाँ पे रखते हैं, x की जगह में -1, फिर बीच में क्या है प्लस है, और y की जगह में +1। तो देखिए -1 + 1 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन अभी नहीं, अभी और एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0, रखें तो 0 + 0 0 होगा, मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, ये है 1, -1। अब देखिए अगर x की जगह में 1 रखें और y की जगह में -1, तो 1 और -1 मिल के 0 होगा, मतलब ये भी पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब पक्का ये हो जाएगा आंसर, इसी को चूज़ करना है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं यही एक ट्रू होगा, बाकी ये दोनों रॉन्ग होगा। आप चाहें तो फोर्थ वाले को भी चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू बारी बारी रख कर, एक्स के जगह पर और वाई की जगह पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है इक्वेशन और यहाँ ग्राफ भी दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट वाले में मान लीजिए इस पॉइंट को लेते हैं, ये आपका एक्स का वैल्यू है, ये वाई का। तो चलिए रख कर देख लेते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मतलब वाई, इस वाई के जगह पर हम लोग 3 रखते हैं और एक्स के जगह पर -1, और यहाँ पे +2 ऑलरेडी है। तो अब देखिए 2 में 2 और -1 क्या होगा, आपका ये आ जाएगा 3 = 1। क्या ये इक्वल है? नहीं, गलत है, मतलब ये वाला तो इक्वेशन होगा ही नहीं। इस तो एक ही पॉइंट से पता चल चुका है। सेकंड वाला को लेते हैं, y = x - 2, तो y की जगह पर 3 रखते हैं और x की जगह पर -1। तो आप देखेंगे ये -1 और -2 था यहाँ, तो -1 और -2 -3 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये भी ग्राफ सही नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को सिर्फ एक ही लेते हैं, वरना यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक ही से चेक हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर इसका वैल्यू यहाँ पे रखें, y की जगह पर 3 रखें और x की जगह पर ये माइनस पहले ऑलरेडी है और x की जगह पर -1 रखते हैं और +2, तो आप देखेंगे माइनस +1 और +2 तो 3 हो जाएगा। मतलब ये वाला तो पहला पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, ये आपका 0,2 है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं x के जगह में y की जगह में 2 रखते हैं और x की जगह में 0, तो 2 = 2 होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अभी इस तरह से देखिए, समझ में नहीं आया तो ऐसे लिखिए, y की जगह पर 2 रखें और ये x की जगह पे, पहले तो माइनस है यहाँ पे, और x की जगह में 0 रखेंगे और +2, तो 2 और -0 +2 तो 2 ही होगा, मतलब सेकंड वाला भी इक्वेशन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अब ये देखते हैं 2,0, मतलब x की जगह में 2 रखते हैं और y की जगह में 0, तो आप देखेंगे कि ये -2 और +2 तो 0 हो ही जाएगा। मतलब x की जगह में 2 रखते हैं और बाहर में ऑलरेडी माइनस है, तो -2 और +2 0 होगा, और आप देख सकते हैं y की जगह पर 0 है, ये x है और ये y है। मतलब तीसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो आप आराम से फोर्थ को भी एक एक बारी बारी करके चेक कर सकते हैं।